दिल्ली की सर्द सुबह हमेशा से आरव को पसंद थी। हल्की धुंध, सड़क किनारे चाय वालों की आवाजें और मेट्रो स्टेशन के बाहर भागती भीड़, इन सब के बीच उसे लगता था कि जिंदगी चाहे जितनी उलझी हो, शहर कभी रुकता नहीं। लेकिन पिछले 2 सालों से आरव की अपनी जिंदगी जैसे कहीं अटक गई थी। उसकी मां सविता शर्मा अब इस दुनिया में नहीं थी। 2 साल पहले हुए एक सड़क हादसे ने उससे उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली थी। तब से घर वही था, कमरे वही थे, दीवारों पर लगी तस्वीरें भी वही थीं, लेकिन उनमें रहने वाली गर्माहट खत्म हो चुकी थी। आरव अब अकेला रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए मां ही उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह वह ऑफिस जाने से पहले मां की तस्वीर के सामने रुकता, कुछ पल चुप खड़ा रहता और फिर बिना कुछ कहे निकल जाता। उस दिन भी उसने वही किया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस शाम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह के लगभग 9:30 बजे थे। आरव राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खड़ा था। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। कोई फोन पर चिल्ला रहा था, कोई जल्दी में भाग रहा था, तो कोई अपने हेडफोन लगाकर दुनिया से बेखबर खड़ा था। आरव ने जेब से फोन निकाला। ऑफिस के कुछ मेल थे। उसने अनमने ढंग से स्क्रीन स्क्रॉल की। तभी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चमकी भेजने वाले का नाम देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। मां! उसकी उंगलियां कांपने लगी। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन को घूरता रहा। उसके कानों में आसपास की आवाजें धीमी पड़ गई। यह नंबर, यह उसकी मां का ही नंबर था। वही नंबर जो 2 साल पहले हादसे के बाद हमेशा के लिए बंद हो गया था। उसने डरते डरते वॉइस नोट खोला। कुछ सेकंड तक सिर्फ हल्की हवा की आवाज सुनाई दी। फिर एक धीमी, बेहद परिचित आवाज आई। आरव, आज घर जल्दी आ जाना। आरव की सांस अटक गई। आवाज बिल्कुल मां जैसी थी। नहीं, सिर्फ जैसी नहीं, वही थी। वॉइस नोट में फिर कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर, और रास्ते में उस पुराने पुल से मत जाना। वॉइस नोट खत्म। आरव का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसी समय मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। भीड़ अंदर भागी, लेकिन आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, यह कैसे संभव था? ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान कहीं नहीं था। उसका दोस्त और सहकर्मी करण उसके पास आया। क्या हुआ भाई, भूत देख लिया क्या? आरव ने बिना कुछ बोले फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। करण ने वॉइस नोट सुना। कुछ सेकंड तक वह भी चुप रहा। फिर हंसने की कोशिश करते हुए बोला, किसी ने एआई से बनाया होगा, आजकल सब पॉसिबल है। लेकिन आरव जानता था, उस आवाज में सिर्फ शब्द नहीं थे, उसमें वही एहसास था जो सिर्फ उसकी मां की आवाज में होता था। वही अपनापन, वही चिंता, वही प्यार। करण ने पूछा, तूने नंबर चेक किया? आरव ने तुरंत व्हाट्सएप प्रोफाइल खोली। कोई फोटो नहीं थी, लेकिन नंबर वही था, एकदम वही। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात आरव को नींद नहीं आई। बार बार उसे 2 साल पहले की वो रात याद आने लगी। मां मंदिर से लौट रही थी, बारिश हो रही थी। आरव ने कहा भी था, मां मैं लेने आ जाता हूं, लेकिन उन्होंने हंसकर मना कर दिया। इतना भी बूढ़ी नहीं हुई मैं। वह उनकी आखिरी हंसी थी। रात लगभग 10 बजे पुलिस का फोन आया। एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद आरव अंदर से टूट गया था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह मां को लेने चला गया होता तो शायद वो आज जिंदा होती। अगले दिन शाम को फिर नोटिफिकेशन आया। इस बार सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज था, मुझ पर भरोसा करो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल लगाया, लेकिन नंबर स्विच्ड ऑफ था। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि शायद यह सिर्फ मजाक नहीं था, कोई बात थी जो उसकी समझ से बाहर थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना पुल था। अब वहां से कम लोग गुजरते थे, क्योंकि पास में नया फ्लाईओवर बन चुका था। लेकिन कभी कभी शॉर्टकट के लिए लोग आज भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। करण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चल आज वहीं चलते हैं, पता चल जाएगा कौन मैसेज भेज रहा है। आरव पहले मना करता रहा, लेकिन आखिरकार वह तैयार हो गया। रात लगभग 10:30 बजे दोनों बाइक लेकर निकल पड़े। सर्द हवा चल रही थी। सड़क लगभग खाली थी। जैसे जैसे वे पुल के करीब पहुंच रहे थे, आरव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ।
फिर वही नंबर, फिर वही नाम। मां इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रुक जाओ। आरव ने अचानक ब्रेक लगा दिए। करण चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? उसी पल सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया। ट्रक ने नियंत्रण खो दिया। पुराने पुल की रेलिंग टूट गई। करण की बाइक फिसलते फिसलते किनारे से टकराई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया। अगर आरव ने ब्रेक नहीं लगाए होते तो दोनों सीधे नीचे नदी में गिर चुके होते। करण डर के मारे कांप रहा था। उसने धीरे से पूछा, ये कैसे पता था? लेकिन आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उस घटना के बाद आरव बदलने लगा। अब उसे डर से ज्यादा जिज्ञासा होने लगी थी। वह सच जानना चाहता था। एक रविवार को उसने घर की पुरानी अलमारी साफ करनी शुरू की। उसे मां की एक डायरी मिली, पीले पन्नों वाली पुरानी डायरी। उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें छोटी छोटी बातें लिखी थीं। आज आरव पहली बार स्कूल गया। आज उसने मेरे लिए चाय बनाई। आज वह बहुत उदास था। पन्ने पलटते पलटते उसकी आंखें भर आईं। फिर आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। अगर कभी मैं उसके साथ न रहूं तो भगवान उसे हर खतरे से बचाना। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ शायद मां सच में अभी भी उसके साथ थी। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। फिर एक रात करीब 2 बजे मैसेज आया, स्टोर रूम मत खोलना। आरव डर गया, लेकिन इंसानी दिमाग जितना किसी चीज से डरता है उतना ही उसकी तरफ खींचता भी है। वह धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, ऊपर रखा भारी लोहे का रैक अचानक नीचे गिर पड़ा। अगर वह एक कदम और अंदर बढ़ता तो सीधा उसके सिर पर गिरता। आरव की सांसें तेज हो गई। अब उसे यकीन होने लगा था यह कोई इंसान नहीं कर सकता। आरव ने उस नंबर की डिटेल्स निकलवाने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्ड में नंबर 2 साल पहले परमानेंटली इनएक्टिव दिखा रहा था। फिर भी मैसेजेस आ रहे थे। उसने एक साइबर एक्सपर्ट से भी बात की, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। हर बार वही सवाल सामने आता, अगर नंबर बंद है तो मैसेजेस कौन भेज रहा है? उस रात आरव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा मां सफेद साड़ी में खड़ी है, चेहरे पर वही मुस्कान। उन्होंने कहा, डर मत, मैं बस तब तक हूं जब तक तू खुद को माफ नहीं कर देता। आरव रो पड़ा। मां, आपकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। कुछ बातें इंसान के हाथ में नहीं होती बेटा। फिर सपना टूट गया। लेकिन पहली बार 2 सालों में आरव ने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। कुछ हफ्तों बाद सब सामान्य होने लगा। कोई मैसेज नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं। आरव ने सोचा शायद सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात फिर नोटिफिकेशन आया। एक वॉइस मैसेज उसने कांपते हाथों से प्ले किया। मां की आवाज आई, अब मुझे जाना होगा। आरव की आंखें भर आईं। वॉइस नोट में हल्की हवा की आवाज थी। फिर, तू अब अकेला नहीं है, तू मजबूत है। कुछ सेकंड की खामोशी और आखिरी शब्द, मां कभी दूर नहीं जाती। वॉइस नोट खत्म। उसी पल फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई और मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो गया। जब उसने दोबारा फोन ऑन किया तो पूरा चैट गायब था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन अब आरव बदल चुका था। उसने गिल्ट में जीना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने फिर से जिंदगी शुरू की। मां की तस्वीर के सामने खड़े होकर अब वह चुप नहीं रहता था। मुस्कुराकर कहता, मैं ठीक हूं मां। और शायद कहीं किसी अनदेखी दुनिया में कोई मुस्कुरा भी रहा था। कुछ रिश्ते मौत से नहीं टूटते, वो बस दिखाई देना बंद हो जाते हैं।